डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है और यह 2 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही अच्छा वर्कशीट है। डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए और उसके बाद यहाँ से आप आंसर को मैच कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण का जो असेसमेंट वर्कशीट है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के सही विकल्प चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाना है 1 से 5 तक। जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में आता है तो इस पर हरी परत चढ़ती है। यानी जब कॉपर का बर्तन जो है ना डियर स्टूडेंट, नम हवा के यानी नमीयुक्त हवा जिसमें ऑक्सीजन और क्या होता है डियर स्टूडेंट, वाटर का जो मिश्रण होता है, ठीक है, तो उसे नम हवा कहते हैं, ठीक है। तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है, बर्तन पे। ऑक्सीकरण द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है और ये जो प्रोसेस होता है, जिस तरह से संक्षारण होता है यानी जंग लगना होता है कॉपर पे, वो ऑक्सीकरण का संक्षारण कहते हैं, ठीक है। और संक्षारण की इस प्रक्रिया में कॉपर हवा में मौजूद नमी और गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जिसका रंग हरा होता है और इससे कॉपर धातु की सतह पर हरे रंग दिखाई देता है। और इस मिश्रण की जो प्रकृति क्षारीय होती है और जो कि नींबू में उपस्थित अम्ल यानी साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, आप सभी को याद भी रखना है डियर स्टूडेंट, के साथ जब प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिट्रेस बनाता है तो पानी में घुल जाता है और परिणाम स्वरूप बनने वाले हरे रंग के पदार्थ को बर्तन की तरह सतह से हटा दिया जाता है और चमकती सतह को देखा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इसी गद्यांश के आधार पे हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं 1 मार्क्स से। चलिए इस सबका आंसर देते हैं। कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है डियर स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है उपचयन के द्वारा। उपचयन कौन सा होता है? उपचयन, याद रखना है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और जो है ना नमी का जो है ना मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया होता है, इससे पहले वाले वर्कशीट जस्ट हमने वर्कशीट नंबर जो है ना 23 में किया है, अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया होता है तो उदासीनीकरण होता है, यही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपर सिट्रेट एक क्या है? एक लवण है डियर स्टूडेंट। कॉपर सिट्रेट क्या है? एक लवण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा डियर स्टूडेंट, HCl जिसको कहते हैं, ये इसे क्या करेगी? पलट देगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 से 10 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि जो है ना सभी 3 × 5 यानी 5 क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स के है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को लिटमस पेपर पर क्या किया क्रिया होगा, यानी शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड सिरका के साथ, नींबू का रस के साथ, कार्बोनीकृत पेय पदार्थ के साथ, दही के साथ, साबुनीकरण का विलयन के साथ। तो शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा, ये पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद सिरका डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिरका जो है ना क्या होता है? सिरका जो है ना क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। नींबू का रस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ नीले लिटमस पेपर को भी लाल कर देता है, जबकि दही नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और साबुन का विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इट्स टू इजी। मधुमक्खी अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है? इसको निष्प्रभावी यानी ये प्रभाव कम हो हमारे बॉडी में, इसका जो डंक कम लगे, इसके लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड, जो कि बेहद ही जो है ना खतरनाक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और बेकिंग सोडा का उपयोग इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि
क्योंकि इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट क्षारीय होता है, और जबकि हम बेकिंग सोडा का घोल जो एक हल्का क्षारीय होता है डंक वाली जगह पर लगाते हैं तो यह फॉर्मिक एसिड को बेअसर कर देता है और इसके प्रभाव को रद्द कर देता है, ठीक है, यानी कम कर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है डियर स्टूडेंट, सूचक क्या होता है? प्राकृतिक तथा कृत्रिम सूचकों के 3 उदाहरण बताइए। तो सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलता है। एक सूचक एक अम्लीय माध्यम में एक रंग दिखाता और एक क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग दिखाता है, इसीलिए इसे हम सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण हल्दी है, अंगूर का रस है, लाल गोभी है, चेरी है, प्याज है, चुकंदर है, ठीक है। सिंथेटिक सूचक संकेत के में जो प्रयोगशाला में संश्लेषित होते हैं, जैसे जिसे हम सिंथेटिक सूचक के उदाहरण के में हम फिनोफ्थलीन देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज देखेंगे, ठीक है। और लिटमस पेपर भी सिंथेटिक सूचक का ही एक उदाहरण है, ठीक है। डियर स्टूडेंट इसे कंप्लीट सुनिए, ठीक है। सुनने से आप जो है ना धीरे धीरे और फिर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तनुकरण क्या होता है, या ऊष्माशोषी क्रिया क्या है, तनुकरण करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। एसिड धारण करते समय सुरक्षा दस्तावेज पहनना चाहिए, क्योंकि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी में एसिड को मिलाना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और कंटेनर को तोड़ सकता है, और जो कि सुरक्षा चश्मा पहनना जरूरी है और एसिड से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट्स टू इजी, एंटासिड क्या है? उदाहरण से ही समझाओ। अपाचन में यह किस प्रकार सहायक होता है? तो एंटासिड दवाइयों का एक वर्ग है जो कि पेट में एसिड को बेअसर कर देता है, यानी खत्म कर देता है। जब पेट में एसिड बनता है तो वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एंटासिड में रसायन क्षारीय है जो कि एसिड के विपरीत है, और एक एसिड और बेस के बीच की प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइज कहा जाता है, और यह न्यूट्रलाइजेशन पेट की सामग्री को कम कर संक्षारक बनाता है। और एंटासिड के उदाहरण में शामिल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अपच को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करता है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वर्कशीट को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। इस वर्कशीट को कंप्लीट सुनिए, अगर आपको नहीं दिखता है तो कंप्लीट सुनिए, सुन के भी आप लिख सकते हैं। बाय बाय।